नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी की तरफ से जो अभी रिसेंटली नोटिस पब्लिश की गई है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हैं जिनके लिए स्टूडेंट काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि कब होगा, उसके रिगार्डिंग है। तो कौन से एग्ज़ाम है, थंबनेल पर आप देख पा रहे हैं, असिस्टेंट ग्रेड 2 22/21 पोस्ट कोड था। एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, फरवरी में। इसके बारे में बस यहाँ तक इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके आगे इम्पोर्टेंट है कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, सारा हम एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। सबसे पहले हम नोटिस पे चलते हैं, फिर नोटिफिकेशन वाले पेज पे चलेंगे। देखिए, ये है नोटिस जो रिलीज़ की गई है रिसेंटली 2 दिसंबर, यहाँ देख सकते हैं डेट। इसमें क्या लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट कोड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स शेड्यूल ऑन, कब से कब तक है, 20 से 27 फरवरी तक रखा गया। अलग अलग पोस्ट कोड हैं, अलग अलग एडवर्टीजमेंट नंबर से जो रिलीज़ की गई थी उसके रिगार्डिंग है, तो सबको नहीं देखना है। बाकी अगर आप इस समय से आपने किसी में फिल किया होगा तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी ये जो वीडियो है यहाँ है असिस्टेंट ग्रेड 2, लेकिन इस पूरे पीडीएफ में, नोटिस में दो एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देखिए कौन सा है, हेड क्लर्क। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, बाकी और भी इसके रिगार्डिंग वीडियो आएगी, क्योंकि ये अच्छे पे स्केल वाला जॉब है। वैकेंसी बहुत कम है लेकिन अच्छा पे लेवल है इसका। 46/21 थी पोस्ट कोड इसका। बाकी अभी जो हम बात करेंगे वो है 22/21। इसका एग्ज़ाम देख सकते हैं कब है, 26 फरवरी 2022 को, सैटरडे है उस दिन। ठीक है, डिपार्टमेंट ये है, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ग्रेड 2। तो ये तो नोटिस हो गई। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन वाले पेज पे। जो नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई थी उसमें सारा कुछ है कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। तो आइए वहाँ चलते हैं। देखिए, ये है नोटिफिकेशन का पेज है, पीडीएफ है, जो रिलीज़ की गई थी 4 मार्च 2021 को रिलीज़ की गई थी। आप सबको अच्छे से पता होगा, आपने अगर फॉर्म फिल किया होगा तो। ठीक है, यहाँ हम बात करने वाले हैं वो है 22/21। ये देखिए पोस्ट कोड यहाँ है 22/21, असिस्टेंट ग्रेड 2, डिपार्टमेंट ये है, 2400 रुपये की जॉब है। यहाँ हमें पता चल गया। इसके बारे में और डिटेल हम जानते हैं। सबसे पहले कि पूरी नोटिफिकेशन को आप अच्छे से रीड करेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा। तो 22/21 वाले पे चलते हैं। फिर यहाँ देखेंगे कितनी वैकेंसी है, बाइफर्केशन क्या है कैटेगरी वाइज। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन, देखेंगे सिलेबस का, फिर डिटेल सिलेबस। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 22/21 है पोस्ट कोड। टोटल वैकेंसी 28 है। यहाँ देखिए 28 में से 2 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 13 है अनरिजर्व के लिए, 7 है ओबीसी के लिए, 4 है एससी के लिए और एसटी के लिए 2 है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए थी इसमें, देखिए 2 टाइप से था। 12th पास अगर हैं तो उसमें से स्पेशल चाहिए था 6 मंथ का वो सर्टिफिकेट। लेकिन अगर बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएट हैं, तो फिर 45% मार्क्स चाहिए था। तो ये सब तो बात गई, ये तो तब की बातें थी। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, 2400 ग्रेड पर वाली जॉब है और ग्रुप सी की जॉब है। इसके बारे में भी आपको वीडियो मिलेगी इस चैनल पे कि अगर 2400 ग्रेड पे है तो कितनी सैलरी बनती है, 1800 ग्रेड पे है तो कितनी सैलरी बनती है। वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी पोस्टिंग अगर यहाँ इसमें सिलेक्शन फाइनल होता है तो आपको कितनी सैलरी बनेगी, ओवरऑल आइडिया लगेगा। नॉलेजेबल चीज़ें हैं, आपको जानना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि यहाँ देखिए जब DTPSB का आप एग्ज़ाम देंगे तो ये 3 टाइप से होता है। एक होता है 1 टीयर जनरल, एक होता है 2 टीयर जनरल, एक होता है टेक्निकल। यानी सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये किस टाइप का एग्ज़ाम है। ये जो पोस्ट कोड है 22/21, ये किस टाइप का एग्ज़ाम है। तो नोटिफिकेशन पेज के सबसे लास्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि ये जो एग्ज़ाम है ये किस कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 1 टीयर जनरल, और पोस्ट कोड कई सारे हैं। तो इसमें से अपना देखेंगे कि 22/21 ये जो पोस्ट कोड है ये अपना असिस्टेंट ग्रेड 2 का। इसमें लिखा हुआ 1 टीयर जनरल, यानी एक ही टीयर का एग्ज़ाम होगा और वो भी जनरल होगा, यानी टेक्निकल कुछ चीज़ नहीं पूछी जाएंगी इसमें। 2 घंटे का टाइम होगा, फिर 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। यानी इससे क्या पता चला कि एक एक मार्क्स के एक एक होगा 1 बाय 1। और अगर 1 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग क्यों होगी, तो क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को रॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं तो 0.25 और कट कर लिया जाएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो उसमें से कुछ कट नहीं होगा, सिर्फ 1 नंबर आपके जाएंगे। और देखिए 200 नंबर का पेपर होगा। अब सिलेबस का सेक्शन देखिए कि कौन कौन से सेक्शन पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें देखिए इसमें होगा 5 सेक्शन होते हैं, 40 मार्क्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस होगा, फिर इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, फिर मैथ्स होगा, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, यानी 5 सेक्शन 40-40 मार्क्स के होंगे। टोटल हो जाएंगे 200 मार्क्स के। ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि
अक्सर स्किप कर जाते हैं, या फर्स्ट टाइम अगर आप देंगे वहाँ एग्ज़ाम, तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि 40 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें 20-20 करके वो बाइफरकेट करके अलग अलग डिवाइड करके देते हैं, ठीक है। पहले 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, फिर उसी जैसे इंग्लिश का 20 क्वेश्चन है, फिर से इंग्लिश का 20 क्वेश्चन होगा, और अगला 20 तभी खुलेगा जब ये आप एक बार सबमिट कर देंगे, और फिर वापस आने का रास्ता नहीं होता, यानी सबमिट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ऐसा करके सिस्टम है इसमें। तो ध्यान से आपको एक साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करके जाना। एसएससी की तरह, रेलवे की तरह नहीं है कि एक बार बना लेंगे फिर से पूरा रिव्यू करेंगे, ऐसा समय इसमें अभी तक तो नहीं मिलता था DSSB में, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि यहाँ 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, और ओवरऑल जो है इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। ओवरऑल मेरिट बनती है 200 में से आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने हैं उससे मेरिट बनेगी, ठीक है। और एक एग्ज़ाम है तो ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये मेरिट डिसाइड करेगा, तो इसलिए आपको मैक्सिमम स्कोर इसमें करना है। ये तो सेक्शन का हो गया। अब देखते हैं कि डिटेल सिलेबस क्या है, ठीक है। तो इसी PDF में जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको एक एक करके सारे सेक्शन का डिटेल सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ देखिए बीच में ये रहा। सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें कई सारे टॉपिक से पूछा जाएगा, तो जिसमें से कि हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पूछा ऐसे तो बोला गया है कि इन्वायरमेंट के अराउंड आपके आसपास क्या चल रहा है सोसाइटी में, उसके रिगार्डिंग आपका नॉलेज वो चेक करते हैं। लेकिन टॉपिक क्या होगा, यहाँ है हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पोर्ट्स है, आर्ट्स एंड कल्चर है, फिर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, एवरीडे साइंस है, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ से रिगार्डिंग है तो है वो, और इंस्टीट्यूशन है वो। बाकी खास करके दिल्ली का एग्ज़ाम है तो दिल्ली का जो न्यूज़ है, बाकी वहाँ की जो पॉलिटिकल है इशू, या जोग्राफिकल जो कि क्राइटेरिया है वहाँ का, हर चीज़ वहाँ आपको उस पर खास ध्यान नज़र बनानी पड़ेगी, खास नज़र रखनी पड़ेगी उस पर, करंट अफेयर पे, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो हो गया GK GS के बारे में, ठीक है। सेकेंड सेक्शन है रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में अगर आप SSC रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ भी नया नहीं है, बाकी हर चीज़ वही है। फिर भी हम यहाँ टॉपिक देखते हैं कौन कौन सा है। देखिए स्पेस विजुअलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस है, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन एंड रिलेशन सिर्फ कंसेप्ट है। देखिए रीजनिंग में कई सारे ऐसे भी आपको टॉपिक मिलेंगे कि टॉपिक तो बहुत सारा दे रखा होता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे SSC की में बात करें कि कैलेंडर है, क्लॉक है, ये सब भी रहता है सिलेबस में, लेकिन कभी पूछा नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ के जाएंगे, आप पूरी तरीके से तैयार होकर जाइए, बाकी उसको जो पूछना होगा वो पूछ लेगा, ठीक है। तो नहीं पूछेगा तो और अच्छी बात है, अगर पूछ लेगा तो आपको तो तैयार है ही, और आपको तो आना चाहिए, तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बाकी जितने भी हैं सबको आप मार्क करके रखें। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो बुक में आप मार्क करके रखेंगे, सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। ये रीजनिंग की बात होगी। थर्ड नंबर में है मैथ्स, जिसमें कि स्कोरिंग भी है और परेशान भी होती है स्टूडेंट की, दोनों साथ साथ। कौन कौन सा है देखिए, यहाँ अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और नंबर सिस्टम। इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें आएगा सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको DI बोलते हैं, फ्रैक्शंस है, LCM SCF है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क होगा, टाइम एंड डिस्टेंस होगा, टेबल एंड ग्राफ्स होगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए ज्योग्राफी है, सॉरी ना ज्योमेट्री है और ना ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है। तो जिसमें से की दिक्कत होती है अगर आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट होते हैं तो उसको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो इसमें मेंशन नहीं है मतलब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जितना मेंशन है उतना ही पूछा जाता है। बाकी 2 सेक्शन बचे, हिंदी और इंग्लिश, दोनों में सेम ही है, लेकिन एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में जो अगर आप SSC की या बैंकिंग की चाहे ऐसी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर चुके हैं जिसमें इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है, तब कोई नया नहीं आपको कुछ मिलेगा, हर चीज़ सेम ही है। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन मिलेगा, वोकैब सेक्शन मिलेगा, और ग्रामेटिकल सेक्शन मिलेगा। ग्रामेटिकल में क्या होगा कि मतलब जैसे कॉमन एरर आता है, क्लोज आता है, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। ग्रामेटिकल में और आएगा, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट आएगा, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, ये कन्वर्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। वोकैब सेक्शन में एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड, ये सब पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंशन में या तो पैसेज आएगा या क्लोज आएगा, ठीक है। हिंदी में सेम ऐसा ही आता है कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आएगा, संधि, समास, संधि विच्छेद, यूँ करके आता है, पूछा जाता है। उसमें भी गद्यांश जो होता है कि छोटी कहानी, और उसमें से आपको पूछा जाएगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे और आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि ऐसे इग्नोर करके नहीं जा सकते, ठीक है। क्योंकि सारा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल मेरिट बनती है, तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। ये 5 सेक्शन हो गए। तो आपको करना क्या है, सीरियसली अभी भी आपके पास 3 महीने हैं, अगर इस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। वैसे कोई सिंगल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करता, साथ साथ अगर जनरल एग्ज़ाम है, ओपन वैकेंसी है, टेक्निकल, उसमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, फिर भी कई सारे एग्ज़ाम होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली
जूनियर क्लर्क का हुआ था तो वो भी इसी टाइप का एग्ज़ाम था। तो इस टाइप से तो आपको करना क्या है कि सारे टॉपिक को मार्क करना। अभी भी 3 महीने हैं तो अभी से भी तैयार करके आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। अभी से भी आप अगर सीरियस हो गए पढ़ाई को लेकर तो सारे टॉपिक को मार्क करना है, और कोई भी बुक हो आप उससे सॉल्व करें और प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें, ठीक है, कि क्या पैटर्न है। कोई भी आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट ले सकते हैं, उससे आपको ओवरऑल आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पहले सिलेबस को कवर करें फिर मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। उसके बाद क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये नहीं देखना कि वैकेंसी कितनी है और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, क्योंकि अगर ये आप ये देखेंगे तो अभी आप कंपटीशन में फाइट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। सीधा है आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए और आपका स्कोर आएगा तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम एवरेज ही होता है, लेकिन इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होते हैं कि ताकि उसी में से कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है। तो आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान रखिए, बाकी और कुछ आपके बस में नहीं है, ठीक है। जब एग्ज़ाम होना होगा हो जाएगा, और एग्ज़ाम का डेट भी आ ही चुका है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और सारी वीडियोज़ के लिए इसके चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हेड क्लर्क के बारे में भी वीडियो आएगी, बाकी और जो एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है तो DSSS भी जो है मतलब अच्छी स्पीड में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पिछली बार का 2020 का भी एग्ज़ाम जो है वो भी पेंडिंग था। तो देखते हैं आगे ऐसे आती रहेगी, और जैसे जैसे नोटिस आती है मैं भी अपडेट करता रहूँगा। बाकी आप भी नज़र बनाए रखें वेबसाइट पे भी और अपने प्रिपरेशन पे भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू, जय हिंद।